आज मैं मेरे ससुर की 13वीं थी तो आर्या को लेके गई थी, क्योंकि 5 कॉल उधर से आ चुके थे आर्या को। फिर कहने के लिए ये हो जाता कि मेरे बेटे को नहीं आने दिया। मुझे मालूम भी पड़ा उनके वकील से कि ऐसा बोल रहे हैं कि फ्यूनरल में नहीं आने दिया। अब फ्यूनरल में तो उनके भाई भी नहीं आए थे, उनके चाचा भी नहीं आए, चाचा के बच्चे भी नहीं आए, भाई का बच्चा भी नहीं आया। ठीक है, वो मैंने नीचे सोसाइटी में से पूछ लिया, कोई भी नहीं आया। अब ये जो मेरे को मारपीट कर रहे थे इतने साल से, और ये इतने साल बाद मैं फेस के साथ में रील बना रही हूँ। जब से मेरा पेज है तब से मैं सिर्फ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती थी, और वो जनरल सब औरतें जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए हैं उनकी वॉइस बन के मैं बोलती थी। और मेरे भी थोड़े से डर था कि मैं फेस के साथ नहीं आना चाह रही थी। लेकिन मेरे ससुर 22 तारीख को मर गए। मेरी जिठानी ने कभी सेवा नहीं करी। इन्होंने रखेल रखी है, दूसरी जगह रखी है, मैं जाके देख के आई, आज वहाँ नहीं थी कोई लेडी। ठीक है, उसने सेवा नहीं करी। आप बताओ, मैं 15 साल क्यों मार खाती रही इस आदमी के संग रह के कि तू मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर रही है। इसने डिवोर्स केस में भी रीज़न ये दिया है कि मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर रही हूँ। किस औरत ने माँ बाप की सेवा करी है? वो आई एक दिन रह के, परसों आर्या को कॉल आया था उसकी बड़ी मम्मी का कि दादाजी की 13वीं है, आ जाना। आज हम गए, वो लोग घर पे नहीं थे, जा चुके थे। 2 दिन आए। 2002 से 2026 हो गया, मेरी जिठानी ने कोई सेवा नहीं करी है। मेरे पास चाचा जी का स्क्रीनशॉट है, चाचा जी के से बात हुआ है। मेरी सास ने दादी सास की कोई सेवा नहीं करी है, फिर भी शादी चली उनकी, अभी तक चली, इस साल तक। अभी ससुर मरे। रखेल रख रहा है जो वहाँ पे 13वीं के फंक्शन में नहीं थी, और उस दिन फ्यूनरल वाले दिन भी नहीं थी। मैंने नीचे सबसे पूछ लिया। ठीक है, आप बताओ मैं क्यों डिवोर्स दूँ? मैं क्यों मार खाऊं कि माँ बाप की सेवा नहीं हो रही? मैंने 15 साल क्यों मार खाई? इस बात को टारगेट बना के इसने मेरे माँ बाप को भी डिस्गाइज किया है, पूरी दुनिया को डिस्गाइज कर रहा है। अब उसका वो डिस्गाइज नहीं चल रहा है तो अब बोल रहा है कि आज भी बोला आर्या को, मेरे पास रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डालूंगी, कि चाकू उठा लिया था। कोई चाकू वाली कोई बात नहीं हुई है, कभी मैंने चाकू नहीं उठाया जिस दिन ये घर छोड़ के गया। इससे ये नहीं हो रहा था, मैंने साथ में रहते हुए डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया। 3 महीने ये मुझे टॉर्चर करते रहे। मैं भी डिवोर्स फाइल कर दूंगा, मैं भी तेरे अगेंस्ट 4 केस फाइल कर दूंगा। मैंने कहा कर दो, तुम हाथ नहीं रोक रहे थे इसलिए मैंने केस फाइल किया, और साथ में रहते हुए किया। मैं मायके भाग के नहीं गई। ठीक है, मैं मायके भाग के नहीं गई, मैं यहीं रह के कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। मैं कभी मायके नहीं भागी। वो अपने शब्द आर्या के मुंह में डालता है, मेरे मुंह में डालता है कि ये तो भाग गई थी, ये तो भाग गई थी। कहीं नहीं भागी मैं। 2015 में मैं शादी में गई थी, 1 महीने मजे से अपने मायके रुकी थी, और रुक सकती थी। मेरे पास राइट है मेरे मायके जाने का। मेरी कजिन की शादी थी, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा भी रुकी थी। क्यों नहीं रुकूंगी? इतने साल बाद गई थी। ठीक है, कभी भाग के नहीं गई हूँ। पूरे वर्ड टू वर्ड ये आपके मुंह में डालेगा। देखो, तुम्हें पता है ना ऐसा किया था। आर्या को कुछ नहीं पता है, आर्या ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है। आर्या ने जो देखा है उसने कोर्ट में बयान दिया है। मेरे मरने के बाद तक भी आप आर्या से पूछ लेना कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। और अगर आर्या ना बता पाए तो इसको 3rd डिग्री रिमांड में लो। फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का FIR करवाओ, और फिर इसको 3rd डिग्री रिमांड में लो, सच उगलवाओ। जब तक ये सच ना बोले जब तक मारना इसको। मैंने कभी भी, मैं किसी की भी कसम खिला लो मुझे, जो भी मेरे लिए इष्ट हो, मैं उनको मान के बोलती हूँ, मैंने कभी चाकू वाकू कुछ नहीं उठाया। ठीक है, तो अब ये इन बातों पे जो क्लेम कर रहा है कि माँ बाप की सेवा नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। मेरी सास ने भी नहीं करी, मेरी जिठानी ने भी नहीं करी। इन सास ससुरों की वो रखेल भी नहीं कर रही जिसको तुम अलग रख रहे हो, छुपा के रख रहे हो। तो मैं क्यों डिवोर्स दूं? ना मैंने मारा, ना मैंने, मेरा राइट बनता है कि मैं अपने आप को बचाऊं, फिजिकली बचाऊं, वर्बली बचाऊं, पेरेंट्स की हेल्प लेके बचाऊं, अनिल की हेल्प लेके बचाऊं, लेकिन खुद को बचाऊं। जब ये सारी चीजें फेल हो गई तो मैंने कोर्ट का, पुलिस स्टेशन का सहारा, कोर्ट का पहले सहारा लिया, सिविल केस फाइल किया, FIR के लिए भी एप्लीकेशन दी। वो भी मेरा राइट बनता है। मेरा राइट बनता है कि मैं शादी ना तोड़ूं। औरतों का फर्ज होता है शादी चलाने का। मैंने सेक्शन 9 फाइल किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मार खा के रहूंगी। मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगी, मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि तुम गलत क्या कर रहे हो, तुम मेरे अगेंस्ट क्या कर रहे हो। तुमने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तुमने डॉक्यूमेंट, मकान के डॉक्यूमेंट पे मेरे फोर्स साइन किए हैं, तुमने मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाले हैं। अभी डिवोर्स नहीं हुआ है और तुमने दूसरी औरत रख ली है शादी वादी करके।
तो ये क्राइम है, ये सारी चीजें क्राइम है। प्रूफ होना नहीं होना ये कोर्ट की बात है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो मैं वो बात भी रखूंगी, लेकिन ये चीजें हैं। तो किसी को भी ये लगता है कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ गलत किया इसलिए केस फाइल हुआ, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, इसलिए उनको डिवोर्स, वो मेरे को टॉर्चर करके रख रहे थे कि तू कंप्लेंट करेगी तो हम डिवोर्स दे देंगे। देखो मेरी माँ दूसरी औरत है, अब वो बुढ़ा मरा है, हो सकता है वो पहले वाली औरत पेंशन पे क्लेम करने आ जाए। और इस बात में आप ट्रैक रखिएगा, इस चीज पे आ सकती है, क्योंकि उनकी दादाजी जब मरे थे तो दूसरी औरत इनकी दादी से पेंशन छीनने के लिए आई थी। इनकी दादी पहली औरत थी, सागर से वो दूसरी औरत आई थी, जो कि मुझे कहानी सुनाई जाती थी कि देखो हमारे घर का पैटर्न ऐसा है। दादाजी ने भी दूसरी औरत रखी थी, हरीश सिंह जो भी श्रीवास्तव जो भी लिखते थे, वो कभी हरी बोलते हैं कभी हमीर बोलते हैं, उन्हें अपने दादाजी का भी नाम क्लियर नहीं पता है। फिर ये धर्मवीर ने करी दूसरी शादी, बुआ जी की भी 2 मैरिज हुई थी और दोनों बार उनका डिवोर्स हुआ डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें। तो ये खानदानी परंपरा को निभाने के लिए कि तुम या तो मार खा के रहो, क्योंकि मेरी माँ भी रह रही है, और ये बेटे को भी कहा कि मेरी माँ मार खा रही है, मेरी भाभी मार खा रही है, तो ये क्यों नहीं रहेगी। इसलिए बेटे ने बयान दिया। मल्टीपल टाइम मैंने बच्चे के सामने इनको बोला कि बेटा बोलो पापा को कि मारना बंद करें, हम अभी लेके आते हैं गोदरेज गार्डन सिटी। आज भी मैं गई, 10 मिनट का रास्ता है, ताकि ये मुझे बुरा ना बना पाए कि तू लेके नहीं आई, तूने मना कर दिया मेरे बेटे को। इनके वकील से मैंने सुना, तो मैं लेके गई उसको। और मुझे वहां पे बोलता है कि तुमने राइट खो दिया। मैंने राइट नहीं खोया है, मैंने हक से जीने का राइट मांगा है डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करके। तुझे पहले मैंने चांस दिया था कि तू अगर परेशान है तो डोमेस्टिक वायलेंस में, म्यूचुअल डिवोर्स में तू डिवोर्स दे। इसने पैर पकड़ के मुझसे माफी मांगी है। उसके बाद मैंने म्यूचुअल डिवोर्स वापस लेने में सहमति दिखाई है, इसने पहले कंसेंट वापस लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सेम डे, जिस दिन म्यूचुअल डिवोर्स वापस लिया उस दिन सेम डे मैंने इसको बोला है कि तुम मैट्रिमोनियल से प्रोफाइल हटाओ। तो मुझे गाली देके बोलता नहीं हटाऊंगा, तू क्या कर लेगी। और फिर वही टॉर्चर, बच्चे को मैनिपुलेट करना। बच्चे का एग्जाम था नेक्स्ट ही संडे 28 जुलाई 2016, नेक्स्ट संडे जो भी डेट आता है आप कैलेंडर उठा के देख लेना, 2016 का बच्चे का एग्जाम था। सेम डे ये लड़ने के लिए मेरे से बैठा था। मुझे लगा कि ये फाइट करेगा क्योंकि मैट्रिमोनियल से प्रोफाइल नहीं हटा रहा है, बात भी नहीं ढंग से कर रहा है। तो मैंने बोला चलो शॉपिंग करके आते हैं ताकि थोड़ा मूड क्लियर हो। ये अड़ के बैठा था, मतलब धरना दे के बैठा था कि मैं तो आज फाइट निकालूंगा किसी तरीके से। तो मैं अकेली मार्केट चली गई वो कॉन्फ्लिक्ट को स्किप करने के लिए। ये बैठा बेटे के संग कुछ ना कुछ बात कर रहा था, क्या पता नहीं मुझे क्या कर रहा था। मैं शॉपिंग करके आई तो इसने मुझे तानेबाजी करी, तुमने पैसे खर्च कर दिए, तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए इस महीने, ये वो, मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर रही। जबकि इसने खुद गोदरेज गार्डन सिटी में अलग से रखा था। और बेटे से 1 तारीख को हमारी बात हुई थी, जब इसने साफ मना कर दिया था, 2017 की ये बात है कि मुझे पेरेंट्स को साथ में नहीं रखना है। इसने खुद मना किया था। नाइट सूट में थी मैं 1 जनवरी को 2017। मैंने कहा चलो बेटा अपन दादा दादी को लेके आते हैं, पापा से बोलो मारेंगे नहीं। बोला नहीं मुझे साथ में ही रखना है, मारपीट तो सब करते, मेरा बाप भी मारता, मेरा भाई भी मारता है, इसको क्यों ऑब्जेक्शन है। इसलिए वो बच्चे को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने कुछ भी उससे नहीं छुपाया, आज भी कुछ नहीं छुपाया था। क्लियरली उसको बता के लेके गई थी बेटा ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि कोर्ट में गलत बताएंगे। आदमियों के अगेंस्ट केस फाइल करो तो आदमियों का ईगो बड़ा होता है। आप फ्रेजाइल बोलने की कोशिश करते हो, फ्रेजाइल नहीं होता है, बहुत बड़ा ईगो होता है इनका। फ्रेजाइल बोल के उनको छोटा मत दिखाओ, उनको नाजुक मत दिखाओ। अपने ईगो के लिए वो दूसरी औरत की चाट भी लेंगे। और वजाइना की बात कर रही हूं मैं, तलवे की बात नहीं कर रही हूं। लेकिन जो घर में बीवी को लेके आए हैं उसको इतनी सी भी इज्जत नहीं देंगे जो सब कुछ कर रही है। इस बात को समझना जरूरी है लोगों को। बाकी सब समझदार हैं और कोर्ट के केस तो चल ही रहे हैं, तो वो चलेंगे। मैनिपुलेशन वहां पे भी होता है, पैसे वहां पे भी खाए जाते हैं, तो जो होगा वो आगे देखेंगे।